हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम दी होस्ट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी और इसको IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.1 की रेटिंग्स मिली है और रॉटन टोमेटोज पर ये 93% फ्रेश है। ये एक साइंस फिक्शन हॉरर मॉन्स्टर मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की कहानी शुरू होती है ईयर 2000 में। एक कोरियन अमेरिकन पैथोलॉजिस्ट जिसका नाम स्कॉट होता है, वो अपने कोरियन असिस्टेंट टीम को फॉर्मल्डिहाइड केमिकल को सिंक में खाली करने बोलता है, ये जानते हुए भी कि ये एक टॉक्सिक केमिकल है और सिंक से सीधा जाके रिवर में मिल जाएगा। टीम ना चाहते हुए भी 200 केमिकल बोटल्स को सिंक में खाली कर देता है। 6 साल बाद मूवी के मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। हान रिवर के पास गैंगडू और उसके फादर की दुकान होती है। बात कर लेते हैं गैंगडू के कैरेक्टर के बारे में। गैंगडू एक आलसी बेपरवाह इंसान होता है। उसे अगर किसी की परवाह होती है तो वो उसकी बेटी हियांसु की। गैंगडू के भाई बहन भी होते हैं। गैंगडू के भाई का नाम नामिल होता है और गैंगडू की बहन का नाम नामजू होता है। नामजू एक नेशनल मेडलिस्ट आर्चर होती है। गैंगडू एक ऑर्डर लेकर हान रिवर के पास जाता है, जहां पर सारे लोग रिवर में एक अजीब से क्रीचर को देख रहे थे। उन लोगों को लगता है रिवर के अंदर शायद कोई डॉल्फिन है। कुछ देर बाद रिवर से एक मॉन्स्टर निकलता है, जिसे देखकर सारे लोग घबराकर वहां से भागने लगते हैं और वो मॉन्स्टर कई लोगों पर हमला करके उन्हें खा जाता है। ये मॉन्स्टर फिश और लिजार्ड के म्यूटेशन के कारण बना था और म्यूटेशन का कारण वही टॉक्सिक केमिकल था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मॉन्स्टर से बचने के लिए गैंगडू अपनी बेटी का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन जब वो पलट कर देखता है तो उसे पता चलता है उसने किसी और का ही हाथ पकड़ा था और हियांसु को वो मॉन्स्टर पकड़कर खा जाता है और रिवर में कूद जाता है। कुछ देर बाद उस पूरे एरिया को पुलिस और आर्मी खाली करवा देते हैं और सभी मरे हुए लोगों का मास फ्यूनरल रखा जाता है। फ्यूनरल में नामजू और नामिल भी आते हैं। वो सभी मिलकर गैंगडू को संभालने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आकर अनाउंसमेंट करता है कि जो भी उस मॉन्स्टर के कांटेक्ट में आए उन्हें क्वारंटीन करके रखा जाएगा, क्योंकि उस मॉन्स्टर से एक डेडलिस्ट वायरस फैल रहा है। इनमें गैंगडू और उसकी फैमिली भी शामिल थे। गैंगडू को हॉस्पिटल में आधी रात को एक कॉल आता है। ये कॉल हियांसु का था। वो बताती है वो एक बड़े से सीवर में उस मॉन्स्टर के साथ फंसी हुई है। तभी कॉल कट जाता है। नेक्स्ट सीन में 2 आदमी उस रिवर के पास जाकर बायोगैस स्प्रे करते हैं। तभी उन दोनों पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और एक सीवर में ले जाकर उन्हें उगल देता है। उस सीवर में एक हॉल था जिसमें हियांसु छुपी हुई थी। मॉन्स्टर के वहां से जाने के बाद हियांसु उन दोनों को चेक करती है, लेकिन दोनों मर चुके थे। उसे वहीं एक सेल फोन मिलता है, पर वो पानी के कारण खराब हो चुका था। ये मॉन्स्टर लोगों को खाकर उन्हें सीवर में स्टोर करता था और भूख लगने पर उन्हें खाता था, जिससे हमें समझ आता है कि हियांसु लकी थी जो अभी तक बची हुई थी। हॉस्पिटल में गैंगडू और उसकी फैमिली एक ऑफिसर से हियांसु की कॉल लोकेशन को जानने की कोशिश करते हैं, पर वो ऑफिसर उन्हें मना कर देता है। वो कहता है गैंगडू ने रात को कोई सपना देखा होगा और अब उसकी बेटी मर चुकी है। कोई और रास्ता ना दिखते हुए गैंगडू और उसकी फैमिली हॉस्पिटल से भाग जाते हैं। बाहर निकलकर गैंगडू का डैड ही बोंग कुछ लोगों से गन्स, वैन और एक सीवर्स का मैप खरीदता है और जो वैन उन्होंने खरीदी थी वो स्प्रे करने वाले लोगों की थी, जिसकी हेल्प से ये लोग पुलिस की नजरों से भी बच जाते हैं और उस रिवर के एरिया में पहुंच जाते हैं। अब सारे लोग सभी सीवर्स में जाकर हांसू को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ 2 होमलेस लड़के जो कि भाई होते हैं, वो दोनों भी इसी एरिया में छुपे हुए थे। वो दोनों गैंगडू की दुकान से फ्रूट चुराकर वहां से जा रहे थे और तभी उन दोनों पर वो मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसी सीवर में आकर उन दोनों को उगल देता है। उन दोनों में से एक लड़का जिसका नाम सीजो था, वो अभी तक जिंदा होता है और उसका बड़ा भाई मर चुका था। हियांसु सीजो को भी अपने साथ उस हॉल में छुपा लेती है। दूसरी तरफ गैंगडू और उसकी फैमिली अपनी दुकान पर आकर डिनर करते हैं। नेक्स्ट डे गैंगडू को वो मॉन्स्टर अपनी शॉप के बाहर दिखता है। उसके डैड उस मॉन्स्टर को शूट करते हैं, पर वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। अब सारे लोग मिलकर उस मॉन्स्टर का पीछा करते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, पर उनकी गोलियां खत्म हो जाती है। गोलियों की आवाज सुनकर पुलिस भी वहां आने लगती है। तो गैंगडू के डैड ही बोंग सबसे गन लेकर उन्हें वहां से जाने को बोलते हैं, लेकिन वो गन भी खाली थी और वो मॉन्स्टर उसके डैड पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर गैंगडू भी वहां से भाग नहीं पाता और पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। नामजू और नामिल भी सेपरेट हो जाते हैं। इन दोनों पर गवर्नमेंट ने इनाम रख दिया था। नामिल अपने एक ओल्ड फ्रेंड के पास हेल्प के लिए जाता है। वहां जाकर उसे हियांसु की कॉल लोकेशन का पता चल जाता है, जो कि हानो ब्रिज थी।
उसका दोस्त उसे इनाम के लालच में पकड़वाने की कोशिश करता है, लेकिन नामिल किसी तरह से वहां से बचकर भाग जाता है। वहां से भागकर वो नामजू को हियांशु की लोकेशन सेंड करके बेहोश हो जाता है। रिवर के अंदर हियांशु ने इस चीजों को पता नहीं चलने दिया था कि अब उसका भाई मर चुका है। तो उन सभी मरे हुए लोगों के कपड़े को बांधकर एक रस्सी बनाती है और उसे सीवर के बाहर लटका देती है। तभी वो मॉन्स्टर वहां आ जाता है। हॉस्पिटल में गैंगडू भी डॉक्टर्स को आपस में बात करते सुन लेता है कि वायरस वाली बात एक अफवाह है जो कि गवर्नमेंट ने फैलाई है। ये सुनने के बाद गैंगडू एक नर्स को हॉस्टेज बनाकर वहां से एक वैन लेकर भाग जाता है। नामिल को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो एक होमलेस आदमी के पास पड़ा हुआ है। वो उससे हानो ब्रिज की लोकेशन पूछता है और उसे कुछ पैसे ऑफर करता है। फिर वो होमलेस आदमी भी उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में दोनों बोतल बम और मोलीटैप भी बनाते हैं। गवर्नमेंट एक केमिकल को रिवर में डालने का अनाउंसमेंट करती है जिससे कि वो मॉन्स्टर मर जाए। दूसरी तरफ सीवर में जब वो मॉन्स्टर सो रहा था तब हियांशु उसके ऊपर चढ़कर सीवर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त उस मॉन्स्टर की नींद खुल जाती है और वो हियांशु और सीजो को निगल जाता है। गैंगडू भी उसी वक्त सीवर में पहुंच जाता है और मॉन्स्टर के मुंह में हियांशु का हाथ देखकर वो समझ जाता है कि उसने उसे निगल लिया है। वो उस मॉन्स्टर का पीछा करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर बाहर आकर क्राउड को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गैंगडू और नामजू भी उसका पीछा करते हैं। वो मॉन्स्टर जैसे ही रिवर से बाहर आता है उस पर केमिकल रिलीज कर दिया जाता है जिससे वो कुछ समय के लिए बेहोश हो जाता है। गैंगडू उस मॉन्स्टर का मुंह फाड़कर उसके मुंह से हियांशु और सीजो को बाहर निकालता है। वो हियांशु को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन हियांशु सीजो को बचाने के चक्कर में खुद नहीं बच पाई थी। अपनी बेटी की मौत से गुस्सा होकर गैंगडू एक रॉड से मॉन्स्टर को मारने जाता है। नामिल भी मॉन्स्टर पर बोतल बम फेंककर हमला करता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता। ऊपर से होमलेस आदमी उस मॉन्स्टर के मुंह में पेट्रोल डाल देता है। नामजू तीर में मोलीटैप को आग लगाकर मॉन्स्टर के मुंह में मार देती है जिससे वो मॉन्स्टर जलने लगता है और बचने के लिए रिवर के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने गैंगडू आ जाता है और वो रॉड को मॉन्स्टर के मुंह के अंदर घुसा देता है जिससे कि वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। फिर गैंगडू सीजो के पास जाकर उसे जगाता है। कहानी कुछ टाइम आगे जाती है जहाँ गैंगडू ने सीजो को अडॉप्ट कर लिया था और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो पर लाइक कमेंट कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।